Otherwise, welcome to HP competitive exam. In this video, we will discuss about हिमाचल प्रदेश जीके। और हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है 20वां लेक्चर है। इससे पहले 19 मैं लेक्चर ले चुका हूं, नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और हमारा जैसा आज का 20वां लेक्चर है, इसमें सिर्फ हम HP जीके डिस्कस करेंगे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ HP जीके डिस्कस करता हूँ और बाइलिंगुअल रखा है मैंने इसको। और चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जल्दी 1-2 दिन में मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ मिक्स MCQ की, जो कि आपके इंडिया का जीके रहेगा उसमें सिर्फ, और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसी के बेस पे मैं उसे तैयार कर रहा हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष चला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40 ईयर। 40 साल तक जो है दिवोदास और शांबर के बीच में युद्ध चला था। अब क्वेश्चन क्या क्या पुट करता है एग्जामिनर, मैं वो आपको बताऊंगा। तो एग्जामिनर जो है फर्स्ट तो क्वेश्चन यहीं से पुट कर देता है कि ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांबर के बीच में युद्ध हुआ था। तो दिवोदास जो है आर्य था, तो जो शांबर था उसकी जो है जनजाति, उसकी ट्राइब क्या थी। तो जो शांबर था उसका नाम था किरात, ठीक है, नाम नहीं सॉरी, इसकी जो जनजाति थी वो थी किरात, जबकि जो दिवोदास था उसको क्या था, वो आर्य था। और यहीं से एग्जामिनर पुट करता है कि कौन से जो वेद है उसमें वर्णित है इनके युद्ध के बारे में। तो यहीं से आपको याद करना है, ऋग्वेद में 4 वेद है हमारे, सबसे ओल्ड वेद जो है वो है ऋग्वेद, उसी में वर्णन है दिवोदास और शांबर के बीच का जो युद्ध हुआ था। अब यहीं से जो शांबर का सलाहकार था उसका भी एग्जामिनर पूछता है कि शांबर का जो सलाहकार था, इसका जो सहकर्मी था उसका नाम क्या था। तो शांबर का जो सलाहकार था उसका नाम था वर्ची। उसका नाम क्या था, उसका नाम था वर्ची। अगर हम बात करें दिवोदास की, तो दिवोदास का जो सलाहकार था उनका नाम था ऋषि भारद्वाज। ऋषि ऋषि भारद्वाज किसके सलाहकार थे, तो ये आपके दिवोदास के थे। और वहीं पे जो शांबर था उसका सलाहकार था वर्ची। तो इतना आपको यहाँ से याद करना है, ऋषि भारद्वाज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1300 संस्कृत पुस्तकें जिन्हें फिरोज शाह ने फारसी में अनुवाद कराया था किस मंदिर में रखी गई थी। ठीक है, कौन से मंदिर से वो लेके गया था फिरोज शाह, जो ये पुस्तकें थी उसने जो है पर्शियन लैंग्वेज में उन्हें जो है ट्रांसलेट किया था, ये रखी थी ज्वालामुखी में। यानी फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्वालामुखी टेम्पल है कहाँ पे, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब वो कहता, कांगड़ा का जो एक राजा था उसका नाम था रूपचंद। उस समय राजा था उसका नाम था रूपचंद। इस राजा ने क्या किया था, ये जो है लूटपाट की उद्देश्य से और काफी जो है युद्ध करता था। लूटपाट करते करते चला गया दिल्ली वाली साइड। तो दिल्ली वाली साइड जो है 1360 में इसने लूटपाट शुरू की। और उसी समय जो है जिस तरीके से लूटपाट कर रहा था, तो फिरोज शाह को जो है अच्छा नहीं लगा। उसे उसे जो है बदला लेने की भावना हुई और उसने 1361 में हमारे नगरकोट पर हमला कर दिया। कब किया फिरोज शाह ने, 1361 में। पहले रूपचंद जो है लूटपाट की दृष्टि से गया था, तो उसी को जो है सबक सिखाने के लिए इसने 1361 में हमला कर दिया। और काफी युद्ध चला इनके बीच में, और बाद में जाके जो है समझौता हो गया। समझौते के तहत ही 1365 में, याद रखिएगा 1365 में जो है समझौते के तहत ही ये हमारी बुक्स लेके गया, संस्कृत जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ठीक है, संस्कृत की मुख्य किताबें थी, उन्हें लेके गया। और इसने जो है उनका ट्रांसलेट कराया, इन्हें इनका अनुवाद कराया। कौन सी लैंग्वेज में, तो फारसी में करवाया, खुद नहीं किया, ठीक है, इसने करवाया। किसके द्वारा करवाया, तो उसका नाम था अज्जुद्दीन खादिल खानी। इसने ट्रांसलेट करी, उसका क्या नाम था, अज्जुद्दीन खालिद खानी। तो इसने जो है बुक्स को ट्रांसलेट किया, इनका अनुवादन किया। और नाम क्या रखा, जो उसने बुक बनाई दूसरी पर्शियन में, उसका नाम रखा दिलाई ए फिरोज शाह। क्या नाम रखा, दिलाई ए फिरोज शाह। इतना आपको यहाँ से मिल जाता है देखने को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कल्पी ऋषि की याद में कल्पी स्मारक कहाँ बनाया गया। कल्पी ऋषि की याद में एक कल्पी जो मेमोरियल है वो कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो ये है आपका कहाँ पे, पांवटा साहिब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा। पांवटा साहिब में एक गुरुद्वारा भी है। पांवटा साहिब है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पहले ये पता होना चाहिए आपको, ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और मैं आपको हमेशा एक बात क्या बताता हूँ कि यमुना जो हमारी सबसे छोटी रिवर है, यमुना जो सबसे छोटी नदी है, और सिर्फ बहती है कहाँ पे, आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। म्यूजियम भी है यहाँ पे, और जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के हथियार रखे हुए हैं। अच्छा, तो देखते हैं हम यहाँ पे अब मैप सिरमौर का।
ये रहा पांवटा साहिब, ठीक है। नीचे ये रहा पांवटा साहिब, यहाँ आपको गुरुद्वारा भी दिख रहा होगा, ये है पांवटा साहिब। ये नीचे की तरफ कौन सा स्टेट है मुझे कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है। इसकी साइड नीचे कौन सा है ये आप मुझे जो है कमेंट करके बताओगे। इसमें देखिए राइट साइड को इसके कौन सा है, इस साइड में है इसके उत्तराखंड, और ऊपर है शिमला, और वहीं पे अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे है सोलन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट है तनुमद्री, शिगरी और सिसु निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये, शिगरी, सिसु। तो यह है आपकी चंद्रा नदी की, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चंद्रा नदी की सहायक नदियां है कौन सी, शिगरी, सिसु वगैरह, ठीक है। चंद्रा जो है ये आती है आपकी लाहौल स्पीति से, और भागा भी लाहौल स्पीति से आती है। दोनों का संगम होता है कहाँ पे, तांडी में। मैं मैप पे आपको दिखाऊंगा इसे, तांडी में। उसके आगे बनती है कौन सी नदी, चिनाब नदी। एक साइड से, इस साइड से चंद्रा आती है और ऊपर वाली साइड से आती है भागा। इस साइड से भागा आएगी, यहाँ से चंद्रा आएगी, और दोनों मिलेगी कहाँ पे, तो तांडी नामक जगह है लाहौल स्पीति में। उससे आगे बनती है कौन सी, ये बनती है आपकी चिनाब। अभी एग्जामिनर पूछता क्या है यहाँ से, दो नदियां जैसे मैंने आपको बताया, चंद्रा नदी और भागा नदी। पूछता है चंद्रा नदी कहाँ से निकलती है और भागा नदी कौन सी झील से निकलती है। तो चंद्रा से जैसे आपको पता है दो लेक्स है आपकी लाहौल स्पीति में, एक है सूरजताल, एक है चंद्रताल। तो चंद्रा से ही आपको याद करना है चंद्रताल, चंद्रताल। जो चंद्रा नदी है ये चंद्रताल से निकलती है, जबकि जो भागा नदी है ये निकलती है सूरजताल से, और आके मिलती है कहाँ पे, तांडी में मिलती है। और यहीं से आगे निर्माण होता है किसका, आपकी चिनाब नदी का, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी, ठीक है, इस पे फोकस कीजिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। बड़ी नदी, बड़ी नदी और लंबी नदी, इनमें बहुत फर्क है। एक आप टर्म सुनते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी। तो बड़ी नदी का मतलब होता है कि उसमें पानी की जो है डेंसिटी है वो कितनी है, पानी की जो उसके स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कितनी है। पानी में स्टोर करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है चिनाब नदी, ठीक है। तो ये बड़ी नदी कहलाती है। लंबी जो है उसकी लेंथ को देख के हम बोलते हैं, तो लंबी नदी है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की। और वहीं पर अगर बड़ी बात किया जाए कि बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाब आपको याद करना है। मैप देखिएगा एक बार, देखिएगा ये है चंद्रभागा संगम, ये दिख रहा है आपको चंद्रभागा संगम। ये आ रही है यहाँ से चंद्रा नदी, और ऊपर की साइड से आ रही है कौन सी, भागा नदी। ये यहाँ पे मिल रही हैं, और इसके आगे हो रहा है निर्माण कौन सी नदी का, ये बन रही है आपकी चिनाब नदी, चिनाब नदी। यहीं पे देखिएगा एक गोम्पा भी है, तुपचिलिंग गोम्पा, ठीक है, साथ में एक मोनेस्ट्री भी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है नाको झील किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है क्वेश्चन। तो नाको जो झील है ये छोटी झील है, कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नाको और सुरंग, नाको प्लस सुरंग, ये दो जो है इंपॉर्टेंट लेक्स है जो कि किन्नौर से पूछी जाती है अक्सर। और सबसे ऊंची चोटी भी हमारी यहीं पे है किन्नौर में ही। अच्छा, अगर यहाँ पे मैप देख लेते हैं हम किन्नौर का एक बार, मैप से जो आपको चीज़ें जो जल्दी याद होगी। तो देखिए नाको है कहाँ पे, बिल्कुल ऊपर चाइना वाली साइड, देखिए चाइना, ये रहा चाइना, इसके साथ में है, ठीक है तो हमारे एरिया में काफ़ी अंदर आके है, लेकिन मैप में आपको ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे है नाको, और यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे कौन सा जा रहा है, तो 22, ठीक है, नेशनल हाईवे जा रहा है 22। और ये जो बीच में है यहाँ पे रिकोंग पियो, ये हेडक्वार्टर है यहाँ का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रिकोंग पियो में है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। रोंगटोंग, तो रोंगटोंग जो जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये है लाहौल स्पीति के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आप सुन रहे होंगे शोंगटोंग, रोंगटोंग, रोंगटोंग और शोंगटोंग। जो रोंगटोंग है वो लाहौल स्पीति में है, अगर शोंगटोंग आ जाए तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो रोंगटोंग है वो लाहौल स्पीति में है, शोंगटोंग आ जाए तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये आई थिंक 2 मेगावाट का है, और जो शोंगटोंग है ये कुछ ज़्यादा वाट का है। वहीं पे जो है सतलुज रिवर के ऊपर ये बना हुआ है आपका जो शोंगटोंग है। नदी पूछता, गांव पूछता है, ठीक है, नदी तो मैंने आपको सतलुज बता दी। यहाँ से जो है एग्जामिनर काफ़ी टाइम गांव पूछता है, कौन से गांव के अंदर है, तो पोवरी गांव एग्जैक्ट जो लोकेशन है, पोवरी या पोवारी करके आपको आएगा, पोवारी गांव में है, कहाँ पे, किन्नौर में। 450 जो है इसकी
450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कब तक जो है तैयार हो जाएगा? 2021 मार्च माना जा रहा है। जो संभावना है कि मार्च 2021 से इसकी जो कार्य है वो करना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निकोड़ा दर्रा कहाँ स्थित है? निकोड़ा जो पास है कौन से एरिया में है या कौन से जिलों के बीच में है? तो यह है आपका कांगड़ा भरमौर। भरमौर है कहाँ पे? चंबा में। कांगड़ा भरमौर में है निकोड़ी दर्रा, कोड़ी पास। कुल्लू चंबा के बीच में भी काफ़ी दर्रे हैं। ठीक है, अगर हम वहीं पे बात करें चंबा पांगी, उसके बीच में भी दर्रे हैं। तो दर्रे जितने भी है वो आप याद कीजिएगा। मैं कुछ एक दर्रे आपको यहाँ पे करा देता हूँ। कांगड़ा भरमौर के बीच में एक और दर्रा है जिसे हम कहते हैं इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार पास ये है कांगड़ा और भरमौर के बीच में। और एक और मैंने अभी क्या बताया आपको, कांगड़ा और भरमौर के बीच में निकोड़ा पास। और साच दर्रा चंबा और पांगी के बीच में। कुंजम दर्रा लाहौल स्पीति में है। अब मैं इंडिया लेवल पे कुछ एक दर्रे कराऊंगा जो एग्जामिनर पूछता है आपसे। पहला पूछता है माना दर्रा। माना पास कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ। माना पास कहाँ पे है? नीति पास कहाँ पे है? नीति दर्रा कहाँ पे है? और साथ के साथ नाथुला पास कहाँ पे है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर बार बार पूछता है यहाँ से। और जलेब जो पास है वो कहाँ पे है? जलेब पास या जलेब दर्रा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। माना पास, नीति पास, नाथुला और आपका जलेब। तो माना पास जो है ये है आपका उत्तराखंड में, और नीति पास जो है ये भी है उत्तराखंड में। माना और नीति ये कहाँ पे है? यूके लिख रहा हूँ, उत्तराखंड। नाथुला और जलेब ये है आपके सिक्किम में। ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, जबकि माना पास और नीति पास ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल के किस मंदिर का संबंध रावण से माना जाता है? तो कौन सा जो मंदिर है जिसका रिलेशन माना जाता है रावण से? ये है आपका बैजनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो कांगड़ा में है। यहीं से क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में एचएएस में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो 1204 में जो है अयूक और मानुक नाम के दो, अयूक मानुक नाम के दो क्या थे? व्यापारी थे। उन्होंने इसका जो है निर्माण कराया था। इसकी शैली भी एग्जामिनर पूछ लेता है कौन सी शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली। ठीक है, नागर शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर मेले में किस देवता की पूजा की जाती है? कौन से जो देवता है उनकी पूजा की जाती है मिंजर मेले में? यह है वरुण देवता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वरुण देवता। वरुण देवता की पूजा की जाती है आपके मिंजर मेले में। माधोराय की जाती है मंडी की शिवरात्रि में। रघुनाथ जो है ये किससे संबंधित है? कुल्लू के दशहरे से। कुल्लू दशहरा याद कीजिएगा, पूछता है एग्जामिनर कुल्लू दशहरा रघुनाथ जी किससे रिलेटेड है? कुल्लू दशहरे से। माधोराय की जलेब तो ये है आपके मंडी की शिवरात्रि से। और वहीं पे अगर हम बात करें वरुण देवता की तो यह है आपका मिंजर मेले से। किससे? मिंजर मेले से। एक हफ्ते तक ये मेला चलता है। और कुंजरी मल्हार पूछता है एग्जामिनर, एक कुंजरी मल्हार जो गीत है किस मेले में गाए जाते हैं? कुंजली मल्हार। कुंजली मल्हार जो गीत है किस मेले में गाए जाते हैं? तो जो आपका मिंजर मेला है उसमें गाए जाते हैं। इस बार मेला जो है नहीं हुआ, इसकी सिर्फ रस्में हुई, तो कोविड-19 की वजह से जो है इस बार नहीं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक है, कब एस्टेब्लिश किया गया था बायोडाइवर्सिटी बोर्ड? ये 2004 में बना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? आपने हमेशा सुना होगा बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं हम। ठीक है, लेकिन होती क्या है एक्चुअली? होती क्या है जैव विविधता? तो पर्टिकुलर रीजन में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना। ठीक है, जो भी प्रजातियां रहती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम कहते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। मतलब वो एरिया है, उस एरिया में जो प्रजातियां रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वहाँ की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता डे कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, 22 मई को हम क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। और राज्य सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है ये आप मुझे बताओगे। मैं 3 जो है आप ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है ये जो जैव विविधता है कौन से देशों में पाई जाती है? ऑप्शन देखिएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछूंगा आज मैं आपसे।
और कमेंट जरूर कीजिएगा उनके आंसर। फर्स्ट तो क्वेश्चन यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता किन देशों में पाई जाती है, ठीक है, इनमें से किस देशों में पाई जाती है। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिमाचल के मंदिर। ये पुस्तक है एक, ठीक है, एक बुक है हिमाचल के मंदिर। तो इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है इस पुस्तक को, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसे लिखा है किशोरी लाल वैद्य ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरी लाल वैद्य द्वारा लिखी गई है हिमाचल के मंदिर। और वहीं पे अगर हम बात करें देवराज जी, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिमाचल का परिचय या हिमाचल परिचय। हिमाचल परिचय किसके द्वारा लिखी गई, तो ये देवराज द्वारा। और राम राहुल, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी, इन्होंने बुक लिखी थी हिमालयन बॉर्डरलैंड। कौन सी बुक लिखी, हिमालयन बॉर्डरलैंड। और जेसी बनर्स, तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। कौन सी, कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। कल भी मैंने आपको 3-4 पुस्तकें कराई थी, आई होप आपको याद हो आज, ठीक है। कौन कौन सी कराई थी कल, उसे जरूर मुझे बताइएगा एक बार। और आज मैं कुछ एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है। पहली पुस्तक है आज की अमेजिंग अयोध्या। राम मंदिर बन रहा है, पुस्तक यहाँ से जो है पूछ सकता है एग्जामिनर। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी, तो मीना राज ने इसे लिखा है। और साइमन टोफेल करके एक राइटर है, उन्होंने कौन सी लिखी, फाइंडिंग द गैप्स। और चेंजिंग इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पुस्तक लिखी गई। क्या नाम है, चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा गर्म जल स्रोत कौन सा है, ये है मणिकर्ण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो भैया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वशिष्ठ भी कुल्लू के अंदर है और खीर गंगा भी आपका कुल्लू के अंदर है। किस रिवर से संबंधित है मणिकर्ण, पार्वती। एग्जामिनर पूछता है कौन सी रिवर से रिलेटेड है, तो पार्वती रिवर से संबंधित है। अच्छा, चैडविक है कहाँ पे, तो चैडविक है आपका शिमला के अंदर। चैडविक कहाँ पे है, ये है शिमला के अंदर। बाकी वशिष्ठ, खीरगंगा और मणिकर्ण ये कुल्लू के अंदर ही लोकेटेड है। अभी एग्जामिनर पूछता है चित्रकूट कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चित्रकूट जो झरना है वो कहाँ पे है। और सेकंड नंबर पे कौन सा पूछता है, पूछता है शिव समुद्रम कहाँ पे है। शिव समुद्रम तो मैं आपको करा भी चुका हूँ। चित्रकूट कहाँ पे है, शिव समुद्रम। और थर्ड पूछता है हुंडरू जो जलप्रपात है या झरना है वो कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए चित्रकूट है, ये है छत्तीसगढ़ में। एच लिख रहा हूँ, चंडीगढ़ मत समझना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी है उसके ऊपर। शिव समुद्रम है आपका कावेरी नदी कर्नाटका में, कर्नाटक कावेरी नदी के ऊपर। और हुंडरू ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ पे, झारखंड में है स्वर्ण रेखा नदी। और इसके ऊपर है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ उत्पादन होता है, झारखंड में। तो क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड। फर्स्ट तो मैंने आपसे पूछ लिया कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, किस देश में। सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का कि कुल्लू कांगड़ा जो लाहौल स्पीति थे ये ब्रिटिश के अंडर कब आए थे। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ब्रिटिश जो थे, ठीक है, ब्रिटिश जो थे उनके अंडर कब आए थे, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 1888, 1848, 1846 या 1851। ये आपके लिए है। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ब्रिटिश के अंडर कब आए थे, ऑप्शन ए रहे आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।